सरकार से आना कोई सहारे नहीं है सरकार। RK मुशायरा मीडिया। दिल में आंखें देखने जब हुआ रुखसत तो मेला ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा सबके हिस्से की अकेला ले गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक बात अर्ज करना चाहता हूं कमेटी के जिम्मेदारों से भी। मैं नाजिम हूं, आप चाहे तो 2 घंटे में जलसा को खत्म कर दे या 6 घंटे में करें। मुझे भी मालूम है कि जलसे का असल मकसद तकरीर है, लेकिन शायर जो आए हैं मुकर्रिर नस्र में बयान करते हैं, वो शेर में बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस नाजिम को आपने मदू किया है वो जानशीन फिदाए मिल्लत मौलाना महमूद असद मदनी के बड़े स्टेजों को संभालता है। जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया के बड़े स्टेज को संभालता है। तो अगर आप नाक मुंह भौं बनाना शुरू किए तो जलसा कामयाब नहीं, नाकाम हो जाएगा। ये नौजवान, ये देखिए इजहार नाम का ये लड़का, इसकी उम्र क्या हो सकती है। इसने महफिल रसूल सजाया, नाते पाके मुस्तफ़ा की महफिल सजाई, उलमा को बुलाया। तो मेरे दोस्तों, इनकी मेहनतों को रहने दीजिए। कुछ मजबूरी, कुछ हिकमत, इसकी वजह से शायर को बुलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। वरना आप सिर्फ मुकर्रिर का नाम देके इतना बड़ा मजमा बुला लीजिए, दावे हबीबी है कि 2 घंटे से ज्यादा आप नहीं रोक सकते, चाहे वक्त का जितना बड़ा मुकर्रिर हो। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। 15 साल हो गए मुझे माइक से खेलते हुए। ठीक है, हम समझ रहे हैं हर चीज की मजबूरी, लेकिन थोड़ा शायर को, एनाउंसर को दबाव में रखिएगा। शेर को आजाद कीजिए, पिंजड़े में पैक कर दीजिएगा, भेड़िया बन जाएगा, बकरी बन जाएगी, गीदड़ बन के रह जाएगा। उसे आजाद छोड़िए, तब शिकार कर पाएगा। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो पूरा मजमा मुझे बताए कि मुजाहिद हबीबी तुम गलत कह रहे हो। मैं ये चाहता हूं कि ये नौजवान जिन्होंने खून पसीना को इकट्ठा करके इतना बड़ा जलसा किया, तो इसको इसके मकसद में कामयाब होने दीजिए, है कि नहीं। मैं ये चाहता हूं, वरना मेरा कुछ नहीं है। मुझे तो, मैं आया हूं, इजहार भाई ने, अजहर भाई ने और ये तमाम लोगों ने जो बुलाया, मिनहाज भाई ने, बस आकर चंद दाने खाया हूं, वो जायज हो चुका है और मैं जा सकता हूं। खैर बहरकत, इन तमाम चीजों को दूर करते हैं और कमेटी के बातों को मद्देनजर रखते हुए हम मुजम्मिल हयात को वहीं पे बैठाते हैं। पहले एक मुकर्रिर को सुनते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मुजम्मिल हयात आएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर एक मुकर्रिर आएंगे, इस तरह से इंशाअल्लाह। और एक शायर को गुजारिश ये करूंगा, चूंकि मैं ये देख रहा हूं कि ज्यादा रास्ते हमवार नहीं है, सिर्फ 10 मिनट एक शायर पढ़ेगा। इसलिए अगर ये महफिल चाहे सुनना तो सुनाइए, नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं। जैसा इनका दाल भात वैसा इनका फातिहा भी होना चाहिए। खैर बहरकत, एक शेर सुना दूं, शेर सुन लीजिए। अगर तैयार है तो थोड़ा सा मूड में देखिए। शेर देखे मेरे दोस्तों के मालिके अर्जो समा से इल्तिजा करते हुए, मालिके अर्जो समा से इल्तिजा करते हुए, ज़हनो दिल दोनों रहे हाजिर सना करते हुए। जाने कितने लोग दोज़ख का नेवाला हो गए, अरे होश में रहना सनाए मुस्तफा करते हुए। जाने कितने लोग दोज़ख का नेवाला हो गए, होश में रहना सनाए मुस्तफा करते हुए। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुबश्शिर रशीदी दिल्ली से गुजारिश कर रहा हूं, वो तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम सामईन को नवाजे। माइक पर जनाब हजरत मौलाना मुबश्शिर रशीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओम भूर्भुवस्सुहा ओम भूर्भुवस्सुहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वधर्म गरंत सत सर्वधर्म अवतार सत समता सम्मिलन परारथना। यदा यदा हि धर्मस्य अकलनिर्भवति भारत अभियुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहिं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। इदं जना उशिरत् निरासंसत विष्यते श्रेष्ठं सहस्तर न वर्तते कौरम अरुसमे शुद्धमहि। या शास्त्र विद्या मुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। स ईसा इका विरधिका एवा। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ उन्हीं की महफिल सवारता हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी और उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ। ज़बान मेरी है बात उनकी और मुझे जब गर्दिशे दौरा सताती है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की याद आती है। और खुदा का शुक्र है कि ऐसे नबी के उम्मती हैं हम कि जिनका नाम लेने से जहन्नम भी कांप जाती है। और हो लाखों सलाम उस आका पर हो लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए और दुनिया को दिया पैगाम सुकून इंसानों के रुख मोड़ दिए। और उस मुहसिन आदम ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया मंसूर दिया कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम सामईन बज़्म पर्दा में बैठी मेरी माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का परमात्मा का ईश्वर का गॉड का भगवान का अति कृपा हुआ कि उस रब्बे कायनात ने हम और आपको इस नूरानी इस बाबरकत इस अजीम इस पवित्र इस पाक महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी बाबरकत महफिल में बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला का मजीद करम यह हुआ कि उस रब्बे कायनात ने इस नूरानी महफिल में आने की अल्लाह ने तौफीक बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस प्रोग्राम को और तमाम आने वाले मेहमानाने किराम शोराए इज़ाम उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए जितने भी सामीन इज़ाम हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम के आने को कबूलियत से सरफराज फरमाए। माशाअल्लाह बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं जनाब भाई मिनहाज साहिब और उसी तरीके से जनाब भाई अजहर साहिब और उसी तरीके से अली नगर के तमाम नौजवान अराकीन जलसा अली नगर के रहने वाले तमाम लोग और उसी तरीके से इस जलसे के रूए रवा सरपरस्त हज़रत अक़दस खादिमुल कुरान कारी रबीउल हक साहिब दामद बरकातुहुल आलिया जो नाजिम साहब के नाम से जाने जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दो मदरसे के नाजिम भी हैं।
और उसी तरीके से मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि आज हमारे दरमियान पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती महरुल हक साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, जो रिश्ते में मेरे नाना भी लगते हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इनके साये को हम तमाम के ऊपर तादेर कायम फरमाए। मेरे मोहतरम, यकीनन ये जलसा आज ही से नहीं बल्कि आज से 20 दिन 25 दिन कबल से लेकर के आज तक ये जलसा बड़ी मेहनत बड़ी काविशों के साथ और तमाम नौजवानाने कमेटी अली नगर वाले 20 साल पहले यहाँ जलसा हुआ था। आज 20 साल के बाद फिर से जलसा हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ शायद आज से एक हफ्ता पहले ही जलसा हुआ था। यहाँ हम और आप जो इकट्ठा हुए हैं, किसकी मोहब्बत में आए हैं? किसकी मोहब्बत में हम और आप आए हैं? नबी की मोहब्बत में आए हैं। आए कि नहीं? ये नबी की मोहब्बत में हम और आप आए हैं। मेरे भाइयों, ये जलसा, इस जलसे में क्या हो रहा है? अल्लाह का जिक्र और नबी का तज़किरा हो रहा है। हम नबी की मोहब्बत में आए हुए हैं। फिर भी क्या वजह है कि मेरे भाइयों 20 साल के बाद ये जलसा सजा है, लेकिन फिर भी ये एहसास ये हो रहा है कि पिछले हफ्ते जलसा हुआ था। आप लोग थके हुए महसूस हो रहे हैं। इसलिए जो लोग नबी की मोहब्बत में आए हैं, इश्क़ रसूल में आए हैं, उनसे दरखास्त है कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, बहुत सारे लोग बाजारों में है, मेरे भाइयों दुकानों में है, रोड पर घूम रहे फिर रहे हैं, उनसे दरखास्त है, गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सभी हजरात जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ ले आए। इसलिए यहाँ उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। सबके नाम से वाकिफ नहीं हो, जो जर्रा जहां है वही महताब और आफताब है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अकाबिरीन उम्मत को सलामत रखे। मेरे भाइयों, आपसे दरखास्त ये है कि एक अदना सा तालिब इल्म आप हजरात के दरमियान बहुत दूर से मेरे भाइयों आया हूँ। बस दरखास्त ये है कि 2-4 मिनट अगर आप लोग, जो लोग खड़े हैं वो लोग भी बैठ जाए तो मेरे भाइयों ये जलसा हो जाएगा। नबी की मोहब्बत में आए हैं हम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, नबी के नाम पर माल देने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ तो सिर्फ बैठने की बात है। आ जाइए, 2-4 लोग इधर उधर हैं, वो लोग आ जाएं इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, एक बात और बताता चलूं, मैं दावे के साथ ये बात बता दूं आपको कि इंशाअल्लाह मैं आपके पास एक बात नबी की शान में कुछ ऐसे जुमले कहूंगा कि शायद मुल्क हिंदुस्तान में आपने मेरे अलावा किसी की भी जबान से सुने ही नहीं होंगे। दावे के साथ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह वो बात मैं आपको सुना के जाऊंगा। आपसे दरखास्त है कि आगे आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे भाइयों, हम और आप, अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार एहसान है, करम है कि उस रब्बे कायनात ने हम और आपको, मेरे भाइयों, हम और आपको अल्लाह ने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया। अल्लाह ने कलमे तय्यबा का पढ़ने वाला बनाया। अगर कोई शख्स कलमे तय्यबा ना पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े, फिर वो क्या जलसा सजाए, क्या उसका जलसा कामयाब हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, कोई शख्स कलमे तय्यबा ना पढ़े और फिर वो नमाज पढ़े, क्या उसकी नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी? अली नगर वाले बताओ। नहीं हो सकती। इंसान कलमे तय्यबा ना पढ़े फिर वो मस्जिद बनवाए, क्या उसका मस्जिद बनाना कार आमद होगा? नहीं हो सकता। इंसान कलमे तय्यबा ना पढ़े और मेरे भाइयों वो ज़कात दे, क्या ज़कात देना कामयाब होगा? नहीं हो सकता। इंसान कलमे तय्यबा ना पढ़े फिर वो हज करे, क्या हज करना कामयाब होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा ही नहीं। जब इंसान कलमे तय्यबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, फिर वो नमाज पढ़ता है। रब्बे काबा कुरान
को फरमाता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इंसान कलमा तैयबा पढ़ता है, फिर मेरे भाइयों वो ज़कात देता है। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी माल की हिफाजत फरमा करके अल्लाह उसकी माल में बढ़ोतरी कर देता है। इंसान कलमा तैयबा पढ़ता है, फिर वो सदका करता है। रब्बे काबा के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म में आने वाली तमाम बीमारियों को अल्लाह दूर फरमा देता है। इंसान कलमा तैयबा पढ़ता है और फिर वो हज करता है। प्यारे आका फरमाते हैं कि मेरे भाइयों, प्यारे आका फरमाते हैं कि इंसान ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है गोया के अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। मेरे भाइयों, इंसान कलमे तैयबा पढ़ता है और फिर वो मस्जिद बनवाता है। रब्बे काबा के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों उस शख्स के लिए जिसने मस्जिद बनवाया कलमे तैयबा पढ़ करके, मेरे भाइयों रब्बे काबा उसके लिए ऐसा घर बनवाएगा जिसकी ईंटें सोने और चांदी की होगी। इंसान कलमे तैयबा पढ़ता है और फिर मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों जलसा सजाता है मिनहाज भाई की तरह और अजहर भाई की तरह। अल्लाह तबारक व तआला उनके जलसों को भी कामयाब और कामरान बना देता है। लेकिन जरूरत है कलमा तैयबा पढ़े तो सही। रब्बे काबा ने मेरे भाइयों रब्बे काबा फरमाता है वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। रब्बे काबा कहता है वो तीन की कसम खाता है, वो जैतून की खाता है, वो तूरे सीना की खाता है। फिर रब कहता है वहादल बलदिल अमीन, अल्लाह अमन वाले शहर की कसम खा करके रब्बे काबा इरशाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। रब्बे काबा ने हजरत इंसान को सबसे आला बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे बेहतर बनाया। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों फिर रब्बे काबा ने हजरत सबसे पहले इंसानों में अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। और अल्लाह ने हजरत आदम को किस चीज से पैदा फरमाया? अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अला सिरे अरबा चार चीजों से रब्बे काबा ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को पैदा फरमाया। और पैदा कहां फरमाया मेरे भाइयों? रब्बे काबा ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की पुतले को अल्लाह तबारक व तआला ने पुतले बनवाए। और फिर रब्बे काबा ने हजरत आदम के पुतले में रूह डाली और फिर अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में भेजा। अल्लाह ने फिर हजरत आदम को जन्नत में भेजा, बनाया चार चीजों से, अनासिरे अरबा से, चार चीजों से अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया और भेजा। मेरे भाइयों पैदा फरमा करके बनाया कहा? अल्लाह ने आसमान में भेजा, जन्नत में। फिर जन्नत से अल्लाह ने हजरत आदम को दुनिया में भेजा। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहते तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को इस रूए जमीन पर पैदा फरमा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रब्बे काबा ने जमीन से अल्लाह ने मिट्टी ली, हवा ली, आग और पानी और चारों चीजों को मिला करके रब्बे काबा ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पुतले को बनवाया और उसके बाद रूह डाली, फिर जन्नत में भेजा। जन्नत से फिर दुनिया में पता ये चला कि माशअते इलाही बताना ये चाह रही है, ऐ इंसानों, ऐ रूए जमीन के इंसानों, अल्लाह ने हजरत आदम को, हजरत इंसान को सबसे पहले आसमान में बना करके जन्नत में भेजा। जन्नत से फिर रब्बे काबा ने दुनिया में भेजा। और फिर दुनिया में भेजने के बाद मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों रब्बे काबा ने तो बता अल्लाह मसीहते इलाही बताना ये चाह रही है कि जिस तरीके से रब्बे काबा ने दुनिया को पैदा फरमाया, दुनिया में मेरे भाइयों पेड़ पौधे हैं, ये तमाम चीजें हैं। ये पेड़ पौधे छोटे हैं फिर बड़े होते हैं, बड़े से फिर मेरे भाइयों फलदार होते हैं। इससे पता चला कि पेड़ में जान है, पेड़ पौधे में जान है, तभी तो छोटे हैं, बड़े हैं। और ये तमाम चीजें रब्बे कायनात की मखलूक है। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को पैदा करने के बाद रब्बे काबा ने
मेरे भाई मेरी बात दूसरी तरफ चली जा रही है। मुझे अर्ज ये करना है, रब कहता है वो तीन वो जैतून वो तूर सीनीन वो हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह वो तीन की कसम खाता है, वो जैतून की खाता है, वो तूर सीना की खाता है, वो हाज़ल बलदिल अमीन अमन वाले शहर की कसम खाता है। फिर रब कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। रब्बे काबा ने हजरत इंसान को तमाम इंसानों में आला बनाया, खूबसूरत बनाया, बेहतरीन बनाया। और मेरे भाइयों अल्लाह ने हजरत इंसान की तारीफ कुरान में फरमाई। और जरा सोचो तो सही, उस रब्बे काबा ने मेरे भाइयों हजरत इंसान की तारीफ कुरान में फरमाई। और उसी रब्बे काबा ने, वही रब जिसके बारे में वेद कहता है यको जगदीश्वरा। जगदीश्वरा कौन है? वही अल्लाह, वही परमात्मा, वही ईश्वर जिसने तमाम कायनात को पैदा फरमाया, वही ईश्वर जिसने हजरत इंसान को एक नापाक कतरे से पैदा फरमाया, वही अल्लाह, वही परमात्मा जिसने मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों इंसानों को तमाम मखलूकात में सबसे आला बना। यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु। ये इस्लाह माशरा का प्रोग्राम है। जगत गुरु कौन है? जगदीश्वरा अल्लाह है जिसने तमाम कायनात को पैदा फरमाया। और जगत गुरु कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों मेरे भाइयों एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु। जगत गुरु मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और जगत गुरु कौन है? वेद कहता है इदम जना उशरत नरासस तविष्यते श्रेष्ठम शास्त्रा नवर्तदे कोरम अरुषमे सुद्धा वही। वो अंतिम महर्षि, वो अंतिम ईश्वरीय दूत, वो अंतिम पैगंबर जिनका नाम नरासंस होगा। इदम जना उशरत नरासंस तविष्यते श्रेष्ठम शास्त्रा। एक अंतिम महर्षि आएंगे जिनका नाम नरासंस होगा। वो नरासंस कौन होंगे? जिनकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो, जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। वो कौन है? वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इसीलिए तो कुरान कहता है व रफअना लका जिक्रक। ऐ नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों वो अंतिम महर्षि प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इदम जना उशरत नरासंस तविष्यते श्रेष्ठम शास्त्रा। प्यारे आका के बारे में कहा गया वो अंतिम महर्षि जहां आएंगे, जिस जगह आएंगे श्रेष्ठम शास्त्रा। मेरे भाइयों उस शहर की आबादी 60,090 लोगों पर मुश्तमिल होगी। और वो अंतिम महर्षि जब आएंगे तो उनकी हिफाजत 60,090 लोगों पर प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कौन करेंगे? जो एको जगदीश्वरा, वो परमात्मा, वो ईश्वर करेंगे। और नरासंस किसको कहा गया? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ बयान की गई हो, जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो। और मेरे भाइयों प्रशंसा के लायक कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक किताब है द 100, माइकल एच हॉट एक किताब लिखते हैं द 100। मेरी तारीफ कारी हसनैन हबीबी साहब करे, कोई बड़ी बात नहीं। मेरी तारीफ हजरत कारी रबीउल हक साहब करे, कोई बड़ी बात नहीं। या मेरी तारीफ कारी शहजाद राही करे, कोई बड़ी बात नहीं। मेरी तारीफ मिस्टर भाई करे, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो जब है कि मेरी तारीफ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन करे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक यहूदी मुसन्निफ, जो मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो यहूदी कौम है। और वो कौम का एक मुसन्निफ माइकल एच हॉट द 100 किताब लिखते हैं। वो कहते हैं कि प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं। और उस द 100 किताब में 100 लोगों को 25 साल रिसर्च करने के बाद 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं। और उन 100 लोगों को इकट्ठा करने के बाद पहले नंबर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखते हैं। और ठीक 50वें नंबर पे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रखते हैं। उनके अलावा 100 लोगों के लिस्ट में कोई और नाम नहीं। मेरे भाइयों माइकल एच हॉट लिखते हैं कि दुनिया में सबसे पहले नंबर पे
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुए मीडिया वाले इकट्ठा हुए तो लोगों ने एतराज किया और कहा कि डॉक्टर माइकल एच हॉर्ट, आपने पहले नंबर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्यों लिखा, जबकि दुनिया के अंदर बड़े से बड़े लोग आए, आपने पहले नंबर पे उनको क्यों नहीं रखा। माइकल एच हॉर्ट कहते हैं क्यों ना लिखूं, पहले नंबर पे क्यों ना रखूं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पे इसलिए रखा कि माइकल एच हॉर्ट कहते हैं इसलिए लिखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ पे चढ़ करके ऐलान किया था कि ए लोगों, अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है, ए लोगों, अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है। और 4 लोग ईमान लेकर के आए, 4 लोग ईमान लेकर के आए। आज 1450 साल का जमाना गुजर चुका है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बात में गलत होते, झूठे होते, तो झूठ इतने दिन तक चल नहीं सकता। आज मेरे भाइयों मुसलमान, मेरे भाइयों सैकड़ों हजारों करोड़ों की नहीं बल्कि मिलियन के एतबार से मेरे भाइयों मिलियन की तादाद में मुसलमान मौजूद है। इससे पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बात में सच्चे हैं। और उसी तरीके से जिस तरीके से आजकल की गोदी मीडिया मेरे भाइयों ये अफवाह उड़ाती है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे फैला है, अगर इस्लाम तलवार के बलबूते पे फैलता तो मेरे भाइयों इतने दिन तक इतने एटमी जमाने में इतने इस वक्त के जमाने में जहां बड़ी बड़ी एटमी ताकतें मौजूद है, बड़ी बड़ी मेरे भाइयों हथियारें मौजूद है, तो इतने दिन तक इस्लाम मेरे भाइयों चल नहीं सकता। अगर तलवार के बलबूते पे होता तो इस्लाम मिट जाता। मेरे भाइयों तो पता ही चला कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं, इस्लाम मेरे भाइयों अमन और सुकून और शांति और इखलाक और किरदार से इस्लाम फैला है। तो मेरे भाइयों हम और आप भी प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे भाइयों आज लोग क्या करता है, जिनको वायरल होना हो, जिनको मशहूर होना हो, वो क्या करते हैं, एक मोबाइल उठाता है और हेलो गाइस कहता है और इस्लाम पर, कुरान पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली उठाना शुरू कर देता है। क्या वजह है? क्या वो नबी की सीरत को पढ़े हैं? क्या उन्होंने सहाबा को देखा है? क्या वो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके उंगली उठाते हैं? नहीं मेरे भाइयों, वो लोग हम और आपको देख करके उंगली उठाते हैं, हमारे किरदार को देख करके उंगली उठाते हैं, हमारे इखलाक को देख करके उठाते हैं। और वो लोग ये समझते हैं कि मेरे भाइयों आज अगर मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों बात बस मुख्तसर कर रहा हूं, 2-4 मिनट की बात रह गई है। आज अगर इस्लाम मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों आज प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे इखलाक से, अच्छे किरदार से इस्लाम फैला है। प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम और आप उम्मती हैं। लोग बिरादरान इस्लाम हम और आपको देखते हैं और देख करके ये फैसला करते हैं कि देखो आज का मुसलमान सूदखोरी में नंबर 1, आज का मुसलमान जुगलखोरी में नंबर 1, आज का मुसलमान बुराई में नंबर 1, आज का मुसलमान झूठ बोलने में नंबर 1, आज का मुसलमान शराबखोरी में नंबर 1, आज का मुसलमान मेरे भाइयों पढ़ाई लिखाई में सबसे आखिर दर्जे का। लोग ये देख करके कहते हैं आज के मुसलमानों का ये हाल है, तो आज से 1450 साल पहले जिनके नबी होंगे, इनके सहाबा होंगे, वो कैसे होंगे? लेकिन अगर मेरे भाइयों वो हमें देख करके हमारे नबी पर उंगली उठाते हैं, हमारे नबी को और कुरान को बुरा भला कहते हैं, अगर वही बात अगर हम अच्छे किरदार वाले हो जाए, अच्छे इखलाक वाले हो जाए, तो लोग क्या कहेंगे? देखो मुसलमानों को, अली नगर के इतने अच्छे मुसलमान हैं कि इनके नबी ने कह दिया 1450 साल पहले, क्या कहा कि शराब पीना हराम है। मेरे भाइयों शराब पीना हराम है तो मुसलमान शराब को हाथ नहीं लगाते। इनके नबी ने कह दिया अमानत में खयानत नहीं कर सकते। मेरे भाइयों अपने बच्चों को भूखा मारना पसंद करेंगे लेकिन अमानत में खयानत नहीं कर सकते। अली नगर के इतने अच्छे मुसलमान हैं कि मेरे भाइयों खुद भूखा सोना पसंद करेंगे लेकिन प्याज का, सूद का एक लुकमा भी मेरे भाइयों अपने बच्चों के और अपने
को दोस्तों क्या कहते हैं, वो अपनी जबान पे नहीं लाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, वो प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को नहीं देखा है, इसलिए हम लोग नबी की उम्मती हैं। नबी का इखलाक, इस्लाम इखलाक से फैला है, नबी के किरदार से फैला है, इस्लाम अच्छाई से फैला है। और जो लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्द है, जो लोग कहते हैं इस्लाम के फॉलोवर, इस्लाम तलवार के बलबूते पे मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों फैलाया गया है, तो मेरे भाइयों उनको बताता चलूं कि इस्लाम के मानने वाले कभी भी मुल्क हिंदुस्तान में, हमने 700 साल 800 साल मुल्क हिंदुस्तान में हुकूमत की है, लेकिन कभी भी हम तादाद में ज्यादा नहीं रहे। तो हमने हुकूमत किस तरह की है? इखलाक से की है, किरदार से की है। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर की है। मुसलमानों, ये इस्लाह माशरा का जलसा है। बस मैं एक बात अर्ज करता हूँ, उसके बाद रुखसत होता हूँ। इस्लाह कब होगी? हमारे बाद हजरत मौलाना जमील साहब हैं, हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हजरत मौलाना रफीकुल इस्लाम साहब, बड़े बड़े मुकर्रिरीन हजरात तशरीफ लाए हुए हैं। मेरे भाइयों, मैं ठंडा नहीं पीता, लेकिन कई दिनों से ठंडा पानी पी करके मेरी आवाज भी बैठती नहीं थी। आज मुजाहिद भाई की करामत हो गई कि मेरी आवाज बैठ चुकी है, जिसकी वजह से मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ, पहुंच गई और रहा हूँ। मेरे भाइयों, बस हमें इस्लाह करनी है। और इस्लाह कैसे होगी? इस्लाह कैसे होगी? हर कोई एक दूसरे को कहेंगे जाकिर भाई आप इस्लाह कीजिए, मिस्टर भाई आप इस्लाह कीजिए, अतीकुर रहमान साहब आर के मुशायरा मीडिया उड़ीसा वाले आप इस्लाह कीजिए। मेरे भाइयों, हम सब कहेंगे तो क्या इस्लाह हो जाएगा? क्या सुधार हो जाएगा? नहीं हो सकता। सुधार कब होगा? पहले मुबश्शिर सुधरेगा। सुधार कब होगा? मुबश्शिर सुधर जाएगा, कारी रबीउल हक साहब सुधर जाएंगे, कारी रज़ाउल करीम साहब सुधर जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम साहब सुधर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? सब सुधर जाएंगे। एक के बाद हजरत सैयद गुलाम यज़दानी साहब सुधर जाएंगे। अगर ये बात कह दे तो सब के सब सुधर जाएंगे। तो सब सुधरेंगे इंशाअल्लाह, सब सुधरेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हम लोग किसकी मोहब्बत में आए हैं? किसकी मोहब्बत में आए हैं? नबी के मोहब्बत में आए हैं, नबी के मोहब्बत में आए हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के मोहब्बत में आए हैं, और नबी से कितनी मोहब्बत करेंगे? नबी के नाम पर कौन कौन जान दे सकता है? नबी के नाम पर जान कौन कौन दे सकता है? दो चार लोग। नबी के नाम पर जान कौन कौन दे सकता है? अच्छा, दो चार लोग। अच्छा, नबी के नाम पर माल कौन कौन दे सकता है? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी क्या फरमाते हैं कि खुदकुशी करना हराम है। खुदकुशी जानते हैं? पंखे में लटक के मरना हराम, रेल के पटरी से कूद के मरना हराम, और उसी तरीके से जहर दवा खा के मरना हराम, फांसी लगा के मरना हराम, पानी में कूद के मरना हराम, गाड़ी से कूद के मरना हराम। लेकिन मौलाना अशरफ अली थानवी, कुछ लोग उन्हें काफिर कहते हैं। इश्क़ रसूल देखिए, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि खुदकुशी करना हराम है, लेकिन अगर नबी कह दे कि मुबश्शिर जान देना है तो जान देना वाजिब है। नबी के नाम पर कौन कौन जान दे देगा? कौन कौन जान देगा? बस दो चार लोग बोलो, सब देंगे इंशाअल्लाह, सारे लोग देंगे इंशाअल्लाह। नबी के नाम पर माल को कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह, अपने औलाद कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सच्चे वादा कर रहे हैं? वादा सच्ची कर रहे हैं? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, आपके यहाँ मस्जिद की तामीर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, घरों में टाइल पत्थर सब कुछ है, हमारी मस्जिद खस्ता हाल में है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ बड़े बड़े सेठ हैं, दिल्ली के भी हैं, हैदराबाद के भी हैं, गोवा के भी हैं, और राजस्थान के भी हैं, बड़े बड़े सेठ हैं। नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी का दीवाना, नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी के इश्क में अपनी जानों को कुर्बान करने वाला एक नौजवान आदमी 10,000 रुपए दे दे अल्लाह के लिए, मस्जिद के लिए पहले नंबर पे एक आदमी दे दे 10,000, अल्लाह उसे हज कराए बार बार, अल्लाह उसके जिंदगी में भर दे बाहरी बाहर। एक आदमी, कोई नौजवान, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, नबी से मोहब्बत करने वाला, इश्क़ रसूल में एक आदमी दे दे 10,000। कोई है? भाई अली नगर वालों ने खूब पानी पिला दिया आपको, नहीं छोड़ा भाई, पानी पिला के रख दिया आपको जी, माशाल्लाह। कोई है भाई?
नबी से मोहब्बत करने वाला एक आदमी जो दे दे 10,000, अल्लाह उसे हज कराए बार बार, अल्लाह उसको जिंदगी में भर दे बाहर बाहर। एक आदमी भाई, एक कोई सेठ पहले नंबर पे, एक आदमी माशाल्लाह, एक आदमी दे दे 10,000 मस्जिद के लिए, मस्जिद की मरम्मत के लिए, माशाल्लाह मस्जिद की तामीर व तरक्की के लिए। एक अल्लाह का बंदा, प्यारे आका फरमाते हैं, जिसने मस्जिद बनवाई एक ईंट से, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अल्लाह फजीला वो जुमलतुहा मजमुअतुल लिमुहम्मद, हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली। सारे अंबिया के महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्ला का नूर नजर, मक्के का दुर्र यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजहे कायनात, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अत्किया, इमामुल मुबल्लिगीन, इमामुल मुजाहिदीन, व अला अली कमाली जमाली नवाई अताई शानी बयानी कुरानी मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो नबी जिस नबी में आदम का खल्क, शीश की मार्फत, नूह का जोशो तबलीग, इब्राहिम का बरबर तौहीद, इस्माइल का हिसार, सालेह की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रज़ा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सब्र, यूनुस की इताअत, यूसा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ौद तकवा, सुलेमान की सयाहत, व रफ़अना लका ज़िक्रक। जहाँ के सारे कमालात एक तुझमें है, पर तेरे कमालात किसी में नहीं पर दो चार। जिक्र सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई, और सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर करके, रात भर अश्क मेरी ज़ात से खुशबू आई। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।